नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है कराची में मलीर कोर्ट के अंदर जो खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कसूर के उस वाक़या पे जिसमें थाने के अंदर एक खातून को लुटाकर उसके ऊपर जूतों की बारिश की गई। रियासत मदीना का प्रचार करते हुए मेरा ख्याल है आपको इस चीज का तो पता होना चाहिए कि रियासत मदीना के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे कैसे होते थे, इंसाफ होता कैसे था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप दोनों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ये इंसाफ समरी ट्रायल के जरिए दें और जल्द अज जल्द दें, और उसी तरह जैसे वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई है, उस इंसाफ की वीडियो भी उसी तरह वायरल हो। नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है कराची में मलीर कोर्ट के अंदर जो खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और मुझे बात करनी है कसूर के उस वाक़या पे जिसमें थाने के अंदर एक खातून को लुटाकर उसके ऊपर जूतों की बारिश की गई और उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये दो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद नहीं है, ये पूरी कौम के मुंह के ऊपर तमाचा है, ये पूरी अदलिया के मुंह के ऊपर तमाचा है। और ये इस सिविलाइजेशन जिसका हम दावा करते हैं और हम बड़े फने खान बनते हैं कि हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम बहुत बड़े मैनर्स वाले हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, हम रियासत मदीना कायम करके बैठ गए हैं। मेरा ख्याल है ये सब उन हुक्मरानों के मुंह के ऊपर तमाचा है। ये दो ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। इमरान खान साहब, ये अगर आप समझें तो ये तमाम हुक्मरानों के मुंह के ऊपर तमाचा है। ये एक तरफ तमाम जजेस, तमाम चीफ जस्टिस मौजूदा और साबिक तमाम चीफ जस्टिस साहिबान रोज़ाना पाकिस्तान के निज़ाम पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी पर बात कर रहे हैं, जुडिशरी को बेहतर करने में बात कर रहे हैं। लेकिन हालत ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक से जन्म लेने वाला वकला का जो मौजूदा फेस और शक्ल है, और जो मौजूदा सिस्टम है, जो मौजूदा ग्रोही उनका एक कंसेप्ट सामने आ गया, जो एक माफिया की शक्ल वो इख्तियार कर गए, उसको अदलिया अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रही। कभी जजेस को जूते पड़ते हैं, कभी ख़वातीन जजेस को मारा जाता है, कभी एसी को मारा जाता है, कभी किसी डीसी को मारा जाता है। और अभी रिसेंटली ये खातून एसी सोनिया सदफ सियालकोट के अंदर जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसका दफ्तर तोड़ दिया गया, उसकी एक एक फर्नीचर उठाकर बाहर फेंक दिया गया, किसी ने पूछा तक नहीं। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अदालतों के अंदर जब ये वकला मार रहे होते हैं लोगों को, जब साइलिन को फेंटा लगा रहे होते हैं, कोई पुलिस एहलकार आगे जाने की जरूरत ही नहीं करता। जिस तरह कराची मलीर कोर्ट के अंदर वो खातून बेचारी दहाइयाँ देती रही, रोती रही, और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये लैला परवीन जो पीटीआई की रहनुमा भी है, वो जिस तरह दहाइयाँ दे रही है, जिस तरह आपको याद कर रही है, जिस तरह वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहाँ हैं, और ये रियासत मदीना का है। रियासत मदीना का प्रचार करते हुए मेरा ख्याल है आपको इस चीज़ का तो पता होना चाहिए कि रियासत मदीना के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे कैसे होते थे, इंसाफ होता कैसे था। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती। जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के ग्रुप्स मनमानी कर रहे हैं, रियासत नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही, पुलिस बेबस है, डीसी नोटिस लेने को तैयार नहीं, डीपीओ अपनी नौकरी बचा रहा है, बाकी इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी अपनी अपनी नौकरी बचा रही है। एक तरफ तो वकला का रवैया आप देख रहे हैं, जो मलीर कोर्ट कराची के अंदर उन्होंने उस खातून के साथ किया, जो बेचारी चेक बाउंस के केस की पैरवी के लिए आई थी, उस खातून के ऊपर और उसके भाई के ऊपर जितना तशद्दुद किया, और वो लाइव उसकी वीडियो चलती रही और किसी को तरस नहीं आया, किसी ने जाके छुड़वाया नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं। और मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि आप कब पहुँचेंगे वहाँ पे, कब उस खातून बेचारी को इंसाफ दिलाएंगे जो आपकी पार्टी से तल्लक रखती है, जो रो रही है, जो खुदकुशी का आपको मैसेज दे चुकी है, धमकी दे चुकी है कि अगर मैं मर गई
تو میرا مقدمہ چیف جسٹس کے اوپر درج کیا جائے. اب چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان آپ دونوں کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ یہ انصاف ایک سمری ٹرائل کے ذریعے دیں اور جلد از جلد دیں، اور اسی طرح جیسے ویڈیو پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی ہے اس انصاف کی ویڈیو بھی اسی طرح وائرل ہو، تاکہ آئندہ کے لیے سب کو سبق حاصل ہو سکے، سب کو ایک میسج جا سکے. میں چاہوں گا کہ اس خاتون کی چیخیں آپ لوگ بھی سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس سویلائزڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کس حالات میں رہ رہے ہیں، ہم کون سی پڑھی لکھی قوم جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، ہم دو نہیں ایک پاکستان کی کس کی بات کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا تو نام ہی انصاف، اس کی جماعت کے نام کے ساتھ انصاف ہے. اب دیکھیں کہ ملک کے اندر انصاف کہاں پہ. تو اس خاتون کی چیخیں میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی سن لیں، تاکہ میرا خیال ہے کہ یہ آوازیں سن کے ہی شاید حکمرانوں کا اور جوڈیشری کے کچھ لوگوں کا ضمیر جاگ جائے. یہ آوازیں یقین کریں کہ جب سے کسی ذوی شعور نے، کسی غیرت مند نے سنی ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کوٹوں کے اندر ہو کیا رہا ہے. اسی طرح آپ قصور پولیس سینٹر کے اندر جو کچھ ہوا اس خاتون کے ساتھ، جس طرح لیڈی کانسٹیبل اس کو مار رہی ہے اور جس طرح وحشت ناک انداز میں جوتے مارے جا رہے ہیں، اس بیچاری کی بھی ذرا آواز سن لیں کہ یہاں پہ تھانوں کے اندر ہو کیا رہا ہے. بازو لمبے کرو، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو. ناظرین، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میرا تو سر شرم سے جھک گیا ہے. آپ سب بھی سنیں گے تو یقینی طور پہ ایسا ہی فیل ہوگا کہ اس ملک کے اندر یہ اندھا قانون ہے. اس ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب کیا ہوگا کہ اس پہ فاطمہ چدر صاحبہ ہمارے جاننے والی دوست ہیں، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، ویمن پروٹیکشن سیل کی ہیڈ ہیں، انہوں نے اس پہ نوٹس لے لیا، اور نوٹس لینے کے بعد اس خاتون کانسٹیبل کے اوپر مقدمہ درج ہو جائے گا. مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ باہر آ جائے گی، بلکہ باہر تو کیا رہے گی، باہر اس کو کوئی پکڑے گا ہی نہیں، اس کو معطل کیا جائے گا، اور معطل کرنے کے بعد پھر وہ بحال ہو جائے گی، اور بحال ہو کے پھر کسی اور کو اگلی ویڈیو کے اندر وہ جوتے مارتی ہوئی نظر آئے گی. تو پوری قوم چونکہ جوتے کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تو لہذا پرائم منسٹر صاحب میں یہی سجیسٹ کر سکتا ہوں آخر میں کہ جوتے مارنے والے بندوں میں اضافہ کر دیں، چونکہ قوم کو جوتے کھانے میں بڑی دیر لگتی ہے، تاکہ جلدی جلدی جوتے ہم لوگ کھا سکیں اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ جوتے مار کے فارغ ہو سکے. بہت شکریہ.